नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम बहुत ही अच्छी सी मॉरल स्टोरी लेके आए हैं जिससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए अपनी स्टोरी का टाइटल जानते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है चीयरफुल एंडी। चीयरफुल मीन्स होता है हंसमुख, जो हमेशा खुश रहता हो, प्रसन्न रहता हो। एंडी लड़के का नाम है, तो हंसमुख एंडी या खुश रहने वाला एंडी। तो चलिए अब स्टोरी पर नज़र डालते हैं। एंडी वॉज अ वेरी स्पेशल बॉय। एंडी एक लड़का है, वॉज था, अ वेरी एक बहुत स्पेशल खास विशेष बॉय, एक खास विशेष लड़का था। ही कुड नॉट वॉक। कुड मतलब सकना, कैन का पास्ट टेंस है, कुड नॉट नहीं, वॉक वॉक मीन चलना, वो चल नहीं सकता था। इसका मतलब वो हैंडीकैप था, मीन्स अपाहिज था। बट लेकिन ही ऑलवेज, वह हमेशा रिमेंड मतलब बने रहना, हैप्पी मीन्स वह हमेशा ही खुश रहता था जबकि वो चल नहीं पाता था। उसके जीवन का सबसे बड़ा कष्ट था कि वो चल नहीं पाता था, पर वो तभी वो हमेशा खुश रहता था। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे साथ या दूसरे लोगों के साथ अगर उनके जीवन में छोटी छोटी परेशानियां आ जाती हैं तो वो लगता है कि वो परेशानी सबसे बड़ी है और मतलब हमसे ज़्यादा कोई दुखी और है ही नहीं। पर ऐसा नहीं होता है। बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में बहुत कष्ट होते हैं, पर जब हमारे ऊपर बीती है तो हमें लगता है कि हमारी परेशानी सबसे बड़ी है। पर जो एंडी था उसे मीन्स वो बहुत ही चीयरफुल लड़का था, हंसमुख लड़का था कि वो कभी भी दुखी नहीं होता था और वो अपनी परेशानी में भी खुशी निकाल लेता था। तो इस वजह से वो हमेशा खुश रहता था। एवरीवन प्रत्येक आदमी, हर कोई कॉल्ड बुलाता था, कॉल्ड मीन्स बुलाता था एंडी को एज चीयरफुल एंडी। और एंडी को किस रूप में बुलाते थे लोग? चीयरफुल एंडी, हंसमुख एंडी मीन्स उसे हमेशा ही हंसमुख एंडी के नाम से बुलाया जाता था। बिकॉज क्योंकि ही जॉयफुल मीन्स होता है आनंदपूर्ण, मीन्स खुश होके रहना। एंड एंथुजियास्टिक मीन्स होता है उत्साहपूर्ण, उत्साह से भरा हुआ। नेचर स्वभाव वाज वेरी मीन्स बहुत। इंस्पायरिंग मीन्स होता है प्रेरणादायक, मीन्स लोग उसके हंसमुख स्वभाव और उत्साही स्वभाव से बहुत ही खुश रहते थे। और जो एंडी था उससे वे लोग प्रेरणा लेते थे कि इतना बड़ी चीज़ होने के बावजूद भी एंडी हमेशा खुश रहता है और इससे उन्हें बहुत ही प्रेरणा मिलती थी, मीन्स इंस्पायर होते थे। वन डे एक दिन एक यंग बॉय मीन्स एक छोटा बच्चा नेम्ड चार्ली, जो एंडी के जैसा था, उसका नाम चार्ली था। केम आया टू एंडीज टाउन, एंडी के जहाँ एंडी जिस शहर में रहता था उसी शहर में चार्ली भी आया। ऑन अ हॉलीडे मीन्स छुट्टी पर आया, मीन्स छुट्टी बिताने आया। चार्ली वॉज वेरी इरिटेबल एंड क्रैंकी बॉय। चार्ली जो था, जो दूसरा बच्चा आया एंडी के शहर में, और वो बहुत ही इरिटेबल मीन्स होता है चिड़चिड़ा, वो बहुत ही चिड़चिड़ा था। एंड क्रैंकी मीन्स होता है डल बॉय, मीन्स एक तरह से ढीला ढाला, थोड़ा दुखी रहने वाला। और वो बहुत चिड़चिड़ा था, थोड़ा दुखी रहने वाला बच्चा था, मीन्स ढीला ढाला था, डल बॉय था। ही ऑलवेज, वह हमेशा फाउंड मीन्स होता है पाना, सम रीज़न कुछ कारण, टू बी मीन्स होना, सैड मीन्स उसे कुछ न कुछ ऐसा कारण मिल ही जाता था जिसकी वजह से वो हमेशा दुखी रहता था। मतलब चार्ली को कुछ न कुछ रीज़न ऐसा मिल जाता था, कारण मिल जाता था कि वो सैड हो जाता था, दुखी हो जाता था। एंडी और चार्ली वेयर थे वंस, एक बार सिटिंग बैठे थे, इन में द बैल्कनी जो घर के बाहर से एक छोटी सी निकली रहती है जिसमें कपड़े फैलाए जाते हैं, लोग बैठते हैं। ऑफ का हिज हाउस मीन मतलब एंडी और चार्ली अपने घर में मीन्स बालकनी में बाहर बैठे हुए थे। जस्ट देन मीन्स तभी, समवन किसी ने ड्रॉप्ड मतलब गिरा दिया, अ बॉल एक कटोरा, एक बॉल गिरा दिया, फ्रॉम से अ विंडो खिड़की से, एबव ऊपर मतलब कि जहाँ पे वो लोग बैठे थे उसके ऊपर से किसी के हाथ से या
कैसे भी कर एक कटोरा गिर गया, एबव मीन्स ऊपर से, एंड और इट लैंडेड राइट, लैंडेड मतलब उतरना, राइट सीधे सीधे, ऑन चार्लीज हेड, ऑन पर चार्ली, चार्लीस इसमें अपोस्ट्रॉफी एस लगा है, मीन्स चार्ली के हेड, चार्ली के सर पे सीधे जाकर वो जो कटोरा था, वो बॉल था, सीधे चार्ली के सर पे जाके गिरा। चार्ली वाज जस्ट अबाउट टू क्राई, चार्ली जो था जस्ट अबाउट बस, टू क्राई मीन्स रोने लगा, बस चिल्लाने लगा, रोने लगा। वेन तब एंडी सेड, एंडी ने कहा वाह चार्ली, वाह चार्ली, दैट इज़ अ नाइस, ये बहुत ही अच्छा। क्लोन, क्लोन मीन्स होता है जोकर, मीन्स हंसने वाला। डिस्गाइज, डिस्गाइज मतलब होता है भेष, जोकर का भेष, ये बहुत ही अच्छा है। यू हैव जस्ट पुट ऑन जो तुमने अपने सर पर रखा है, वो जोकर का भेष बहुत ही अच्छा है, मीन्स उसे देखकर हंसने लगा। ऑन लिसनिंग मतलब सुनकर, टू दोज वर्ड्स इन शब्दों को सुनकर, चार्ली फेल्ट, चार्ली महसूस किया, सो गुड बहुत अच्छा महसूस किया, दैट कि ही फाइनली आखिरकार, वह फाइनली मीन्स आखिरकार, अंडरस्टूड समझ गया, वाई क्यों, एंडी वॉज ऑलवेज, क्यों एंडी हमेशा, सो हैप्पी बहुत खुश रहता है, एंड चीयरफुल हंसमुख रहता है। अब चार्ली को समझ में आ गया कि एंडी क्यों हमेशा खुश रहता है, हंसमुख रहता है। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, दैट कि इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट, यह कठिन नहीं है। इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट मीन्स होता है कठिन, यह कठिन नहीं है। टू सी देखना, द गुड अच्छा, एंड फनी मीन्स मज़ेदार, साइड हिस्सा, ऑफ एवरीथिंग हर चीज़ का, मीन्स वो समझ गया कि इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि हर चीज़ में अच्छा और मज़ेदार चीज़ को देखना, मीन्स बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हमें छोटी छोटी बातों में भी खुश रहना चाहिए, हंसमुख रहना चाहिए। एंडी के वजह से चार्ली को ये चीज़ें समझ में आ गई कि हमें छोटी छोटी बातों से दुखी नहीं होना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। अगर हम खुश रहेंगे तो हमें हमेशा हर चीज़ खुशनुमा ही दिखाई देगा। सो ये स्टोरी हमें ये सीख देती है कि हमें छोटी छोटी बातों में दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें खुशी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि यही छोटी छोटी खुशियाँ ही हमारे जीवन की राह को आसान बनाती हैं और कठिनाइयों को दूर करती हैं। सो आज की स्टोरी हमारी समाप्त होती है। स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।